नमस्ते, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आपका। और सॉरी थोड़ा डिले हो गया मेरे एंड से वीडियोस बनाने में। बहुत और चीज़ें थी, कुछ और प्रोजेक्ट्स थे, बट फाइनली ये वीडियो है आपके सामने। ओके, ये वीडियो में बात कर रहा हूँ एक्सेप्टेंस, टोटल एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मैं खुद इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, राइट। तो ये बोलते वक्त मैं खुद इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, राइट। एंड ये बहुत डीप टॉपिक है, ये कोई ऐसा एक वीडियो में समझाने की चीज़ नहीं है। इसके बहुत लेयर्स है, बहुत डायमेंशंस है। हर एक जन अपनी हीलिंग जर्नी में जहाँ पे होता है वो इसको उस हिसाब से इंटरप्रेट करता है। कुछ लोग गुस्सा भी हो सकते हैं बिकॉज हर एक की लाइफ की प्रॉब्लम्स कई बार ऐसी होती है, मेंटल पैटर्न्स भी इतने स्ट्रॉन्ग रहते हैं कि आप एक्सेप्टेंस बोलते हो तो एक्सेप्टेंस का नाम सुनते ही उनको ऑल द एंगर पैटर्न्स सब ट्रिगर होते हैं। तो आई एम सॉरी अगर किसी को कुछ गलत लगे इस वीडियो में। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, बिकॉज ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाऊँ। तो कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए इस पॉइंट पे। मेरे लाइफ में अभी बहुत चेंजेस आए, मैंने एक्सपीरियंस किए, मैंने कुछ इंसाइट्स आए, तो वो मैंने जस्ट कुछ चीज़ों पे लिखा है, तो मैं वो शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, देखो इस पॉइंट में जो है ना, इस पॉइंट में जो है वो यही है, ठीक है। आप कितना भी माइंड आपका बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, चीज़ तो वही है जो है, ठीक है। आप ऐसे सोचो कि एक देयर इज़ अ वन इंटेलिजेंस, ठीक है। आप देखो कहीं ना कहीं किसी भगवान में बिलीव करते हो कि कोई तो है, कोई एक पावर है जो हम सबको चला रहा है, ठीक है। वो बिलीफ आपका सिस्टम है तो उतना तो मतलब वो बिलीफ सिस्टम नहीं है तो अलग बात है, बट मेरे अंदर वो बिलीफ सिस्टम है कि कोई एक एक कोई शक्ति है या कोई एक इंटेलिजेंस है। अब आप उसको किसी भगवान का नाम दे सकते हो या राइट, बट वो एक शक्ति है जो सब चीज़ को चला रही है, ठीक है। एक हायर इंटेलिजेंस है या सुप्रीम इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो अब वो जब सुप्रीम इंटेलिजेंस सब चीज़ों को चला रही है तो आपके लाइफ में भी वो आपकी लाइफ को भी चला रही है, ठीक है। आपके और मेरे लाइफ को भी चला रही है। तो हमारी जब लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है ना, तो हमारा जो लिमिटेड माइंड है, जो लोअर माइंड है, ठीक है, हमारे माइंड में भी देयर इज अ लोअर माइंड, ठीक है, विच हैज़ ऑल द डिसकंटेंट, कंफ्यूजन, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, वाई 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 चलता रहता है। एंड देन देयर इज अ हायर माइंड दैट सेज देखो भाई इसका हायर पर्पस है, ठीक है। तो वो लोअर माइंड हायर माइंड का भी चलता रहता है। तो हमारा माइंड जो रहता है वो ये चीज़ बोलता रहता है कि ये चीज़ मेरे साथ क्यों हो रही है, राइट। सो बेसिकली हमको बार बार अपने आप को ये कन्विंस करना है या बार बार अपने आप को याद दिलाना है दैट दिस इज ऑल हैपनिंग फॉर अ ग्रेटर पर्पस, ठीक है। एक वन इंटेलिजेंस है जो इस सारे यूनिवर्स को चला रही है, ठीक है। अभी सपोज एक पेड़ सोच लो, एक पेड़ है तो है, ठीक है। वो पेड़ कंप्लेन नहीं करता कि मैं यहाँ पे हूँ या कहीं और पे हूँ, मेरे को कहीं और होना चाहिए, या वो पेड़ अच्छे सा अच्छा फला फूला पेड़ है और मैं ऐसा हूँ, ठीक है। इवन लाइक डॉग्स, कैट्स, एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स, रॉक, एक माउंटेन है, वो है, इट्स जस्ट देयर, ठीक है। बट हमारे अंदर, हम ह्यूमंस के अंदर है माइंड, ठीक है। हमारे अंदर मेंटल फैकल्टी है जो हमेशा कंपेयर करती है और मेरी सिचुएशन ऐसी क्यों, प्रॉब्लम, एवरीथिंग। सो आई नो ये जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ दिस इज़ ऑल आपने सब सुना है और सुनते आए हो, बट हमको ना इसको अपने लाइफ में ना, एंड दिस इज अ चैलेंज, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, मैं अपने लाइफ के लिए भी सोच रहा हूँ, ठीक है। हमको इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना है अपने लाइफ के अंदर, ठीक है। तो जो चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते, देखो फर्स्ट इज दैट वॉट, मतलब वॉट मेरा इनसाइड में मेरी लर्निंग क्या है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस अवेयरनेस में रहूँ कि सब कुछ हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, ठीक है। हम सब एक मूव कर रहे हैं, राइट। अभी आप उसमें से सोचते हो कि ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ वैसे होनी चाहिए, वेयर द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑल दीज थिंग्स कम, ठीक है। आप ट्राई करते हो कि मैं अपनी रियलिटी को चेंज कर लूँ। तो देखो मेरा उसमें सिर्फ ये एक पर्सपेक्टिव है, और इसमें एक कोट है बहुत अच्छा, लाओ त्सू का कोट है, जो मैंने पढ़ा था, एंड इट वाज लाइक माइंड ओपनिंग, आई ओपनिंग और माइंड ओपनिंग वॉट एवर, ठीक है। इसमें वो कोट है, लाओ त्सू का कोट है, ट्राइंग टू कंट्रोल द फ्यूचर इज लाइक ट्राइंग टू टेक द मास्टर कारपेंटर्स प्लेस। व्हेन यू हैंडल द मास्टर कारपेंटर्स टूल्स द चांसेस आर दैट यू विल कट योर हैंड, ठीक है। ये बहुत डीप है। मास्टर कारपेंटर मीन्स दैट वन इंटेलिजेंस, राइट, डाओ, राइट। अगर लाओ त्सू की बुक है टाओ टी चिंग, वो आप पढ़ सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। मैंने पढ़ी नहीं है, मैंने ऑडियो बुक वे से पढ़ी है, बट
ये जो वन इंटेलिजेंस है जो हमको कर रही है, हमको चला रही है, एंड विद अ ग्रेटर प्लान, हम जहाँ अपना इंटरप्रिटेशंस डाल देते हैं ना कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, इट्स लाइक वी आर मेसिंग अप with that one intelligence, and the wisdom of that one intelligence. And what it does is that if you mess with that master carpenter's tools, it will only cut your hand. तो ये जो मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, इसका जो एक फंडा जो मुझे जितना समझ में आता है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं अपने लर्निंग जर्नी में हूँ, बट मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि मैनिफेस्टेशन वगैरह चीज़ें क्या होती है ना, कि अगर तो कोई चीज़ मतलब द वन इंटेलिजेंस इज टेकिंग यू फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, and if your manifestation, what your intention is aligned from going from point A to point B, and that anyways will happen because the whole awareness is proceeding towards that direction, तो आपको लगेगा ओ वाओ मेरा manifestation successful हो गया ये और वो, ठीक है. And if it is not, so if your manifestation is like from A to point C and that doesn't happen, then it gives you frustration. वो आपको frustration देगा, disappointment देगा, right? So क्यों नहीं हम जो अभी जो सुप्रीम इंटेलिजेंस मुझे जो चला रही है, क्या मैं उसके अवेयरनेस में नहीं रहूँ? इट्स लाइक मैं एक ट्रेन है जो स्टेशन पे आती है, माई जॉब इज जस्ट टू, मैं उस ट्रेन मैं आई बोर्ड द ट्रेन, राइट, रादर देन कंप्लेनिंग कि ये ट्रेन कहाँ जाएगी, मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे उधर जाना है. देखो भाई, एक ही ट्रेन है, ठीक है, और वो प्लेटफॉर्म में वही ट्रेन आती है, ठीक है. तो आप डिसाइड करो आपको उसमें चढ़ना है कि नहीं, ठीक है. तो जाना तो आपको जहाँ है वहीं पे है, ठीक है. आप अपने माइंड में सब कंफ्यूजन क्रिएट करते रहते हो कि अरे मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे तो वहाँ जाना है, राइट. आई नो ये बहुत काउंटर इंट्यूटिव है या बहुत ही मतलब ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, बट देखो अगर आप में से कुछ लोग को भी ये रेजोनेट होती है तो मेरा बोलना वर्थ है. मतलब इट इज़ समथिंग वेरी नॉट आई डीप बट वेरी डिफरेंट दैट आई एम शेयरिंग, ठीक है. तो वो ट्रेन में जब तक आप नहीं चढ़ते हो ना, तब तक सारा कन्फ्यूजन है लाइफ में, ठीक है. और जब आप उस ट्रेन में चढ़ जाते हो ना, तब क्या, क्यों, कैसे, क्यों मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम, सब छोड़ दो ना यार. फिर तो आप जो सीट मेरे पकड़ के बैठ जाओ, ठीक है, बिकॉज जाना तो वही है जहाँ जाना है, राइट. सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू रियलाइज एंड अंडरस्टैंड कि मेरा लिमिटेड इंटेलिजेंस इतना है, इतना सा है, ठीक है. एंड जो डिवाइन का जो सुप्रीम इंटेलिजेंस, गॉड जो आप बोलो, कृष्णा, शिवा, जो भी आप नाम देना चाहो उस इंटेलिजेंस को, उसका मतलब उसका जो इंटेलिजेंस इज लाइक अनफैथमेबल, ठीक है. तो मैं क्यों मेरा इंटेलिजेंस छोटा सा इंटेलिजेंस घुसाता हूँ, राइट. रादर आई कैन ट्रस्ट ऑन दैट हायर इंटेलिजेंस एंड लेट इट टेक, लाइक जैसे बोलते हैं ना क्रिश्चियनिटी में, लेट मी बी द शीप एंड लेट जीसस बी माई शेफर्ड, right, let the shepherd take me wherever it wants to, right, with complete trust and acceptance of what. अब बोलना इजी है, ठीक है, जब प्रॉब्लम आती है, इश्यूज आते हैं, तो हम कंप्लेन करते हैं, सब करते हो, आप करते हो, मैं करता हूँ. तो आई एम जस्ट रिफ्लेक्टिंग कि क्या हम उस टोटल एक्सेप्टेंस में जी सकते हैं, उस ट्रेन में चढ़ सकते हैं, ठीक है. वो ट्रेन में चढ़ना बस दैट्स द थिंग, दैट्स वेयर द करेज लाइज, राइट. सो हाउ, मतलब मैं अपने लाइफ में किस तरह से चेंज ला रहा हूँ कि इज दैट लिविंग इन अवेयरनेस. बस करो यार, कंप्लेन हो गया, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा. अगले 20 साल भी आप कंप्लेन करते रहोगे, कुछ ना कुछ, देखो लाइफ में ना कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा ही जो आप जो चाहते हो वो नहीं है, So there is another way, practicing gratitude, counting your blessings, which is definitely it puts you in a larger state. मैं उससे भी एक स्टेप आगे की बात कर रहा हूँ. मैं ये सारे मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सब से बहुत आगे की बात कर रहा हूँ. जस्ट बी वन विद दिस अवेयरनेस राइट नाउ, राइट. उस गाड़ी में चढ़ जाओ, उस ट्रेन में चढ़ जाओ, ठीक है, एंड बस देन रेस्ट. सो मेडिटेशन, इट्स नॉट लाइक sitting for 20 minutes or for meditation. Be every moment अपने अंदर अपने को अवेयरनेस में रहो, ठीक है. कि देखो क्या, जैसे ही आपका माइंड में चलेगा ना, आप गाड़ी से उतर गए, सो ऑलवेज वापस गाड़ी में चढ़ जाओ. जैसे गाड़ी से उतरे वापस गाड़ी में चढ़ जाओ. दैट इज बीइंग इन अवेयरनेस. अभी वापस अवेयरनेस में आ जाओ, ठीक है. तो अब हम लोग सब अपनी अपनी छोटी छोटी दुनिया में जी रहे हैं. क्या हम अपनी छोटी छोटी दुनिया जो जी रहे हैं ना, उससे can we come out of our limited small minds, right, our limited patterns, right, our limited way of thinking, and most of the limited patterns we have inherited
जो हमारे एंसेस्टर्स से हम लेके आए हैं या हमारे पास्ट लाइफ से हम कैरी कर रहे हैं, क्या हम उसको छोड़ के एक अपना प्रैक्टिस बिल्ड कर सकते हैं क्या, कि इन स्टेपिंग इनटू दैट बिग माइंड, राइट, इनटू दैट वन इंटेलिजेंस, जस्ट कुछ नहीं करना, जस्ट इस टाइम पे अवेयरनेस में आना है, ये मोमेंट में मुझे अवेयरनेस में रहना है कि जो है वो है, ठीक है, इसको मैं बदल नहीं सकता और देयर इज नो फ्यूचर, यही मोमेंट है। तो भाई एक दिन के लिए जियो ना, ठीक है भाई, लाखों प्रॉब्लम है, आपके साथ भी है, मेरे साथ, सबके साथ प्रॉब्लम है, बट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट एक दिन के लिए जियो, बल्कि इस मोमेंट के लिए जियो, ठीक है। कल किसने देखा है ना, कितने लोग हैं जो इन देयर स्लीप ओनली दे डाई, ठीक है, सोते सोते मर जाते, ठीक है। तो क्यों हम बहुत आगे का सोचें, सिर्फ इस दिन का सोचो। जैसे जो बुक है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी, ब्रिलियंट बुक, ठीक है। आज भी उसकी जो एडवाइस है बहुत ही बढ़िया एडवाइस है, विच इज लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट, सिर्फ इस दिन के लिए जियो, ठीक है, एंड स्टेप इनटू दैट बिग अवेयरनेस, बी ट्रस्टफुल ऑफ दैट वेयर दैट अवेयरनेस इज टेकिंग अस, ठीक है। तो मैं जस्ट थोड़े से अपने पॉइंट्स पे आ जाता हूँ। हाँ, ऑन कर्मा, ठीक है, कर्म, ठीक है। देखो भाई कितना भी आप कर लो, ठीक है, सब चीज़ें ट्राई कर लो, इधर उधर का सब मंत्र कर लो, ये स्पेशल, ये तो यूट्यूब पे तो बहुत है, ठीक है, ये मंत्र कर लो, वो मंत्र कर लो, इससे आपका धन, कितना भी कर लो। मैं एक चीज़ आपको बोलूँ सबसे इंपॉर्टेंट, एंड जो मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस है इन स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, कर्म जो है ना, कर्म से ऊपर नहीं है। मतलब कर्म को आप सोचो कि कर्म में शॉर्टकट निकाल लूँ, ठीक है, तो कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। कर्म तो आपको एक्सटिंग्विश करना ही है। हाँ, आप ये कर सकते हो, कर्म की गाड़ी छोड़ के, कर्म की जो गाड़ी चल रही है, ठीक है, उसको या तो छोड़ दो, या तो कर्म को एग्जॉस्ट करो, या अवेयरनेस की गाड़ी में चढ़ जाओ, कर्म की गाड़ी से उतर के अवेयरनेस की गाड़ी में चढ़ जाओ, देन कर्म एंड ऑल सब खत्म, देन वर्ल्ड, माइंड, टाइम, ये सब खत्म। बीप है, ठीक है। तो पता नहीं कितने लोगों को रेजोनेट हो रहा है ये, कर्म की गाड़ी छोड़ के अवेयरनेस की गाड़ी पकड़ लो, वो ऑप्शन है। बट अगर कर्म की गाड़ी पे चढ़े हुए हो ना, अगर माइंड की गाड़ी पे चढ़े हुए हो ना, और आप सोचो कि मैं कोई शॉर्टकट निकाल लूँ, तो भाई कर्म से आप मुक्त नहीं हो सकते जब तक वो कर्म है ना, वो कर्म एक्सटिंग्विश नहीं होता ना। और जितना भी आप कितना भी ट्राई कर लो, कृपा, ठीक है, कृपा आपके हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी, ठीक है, बट जो कर्म है ना, कर्म तो भाई दिखना पड़ेगा, ठीक है। द एनर्जी, अगर इस मैनिफेस्ट रियलिटी की बात करते हैं, जो एनर्जी बैलेंस होनी ही है, ठीक है। तो आप उसको सोचो, स्पेशली अगर आप कोई हैवी कर्म आप लेके आए हो, आपकी कार्मिक क्लियरेंस लाइफ है, आप काफ़ी कर्म इन पैटर्न्स को देख के ख़त्म कर रहे हो। जो मैं देखता हूँ डे इन एंड डे आउट, मैं लोगों से बात करता हूँ, एंड आई कम अक्रॉस पीपल हु कम अक्रॉस विद दिस सब हैवी कर्म, जो तो भाई डिसाइड करो, ठीक है, कि इस प्रॉब्लम से फाइट करते रहना है, या इस प्रॉब्लम में रह के, अपने प्रॉब्लम्स में रह के खुशी ढूंढ सकते हो आप, राइट। उस प्रॉब्लम के जो एक क्लाउड में, उस क्लाउड में देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग, राइट। आई एम जस्ट नॉट, मैं सही टर्मिनोलॉजी नहीं बोल रहा हूँ, बट उस क्लाउड में यू कैन फाइंड दैट सिल्वर लाइनिंग, वो आपकी स्किल है, ठीक है। इट्स लाइक पूरे सब दलदल में रह के मैं कहीं कोई सपोर्ट मेरे को मिल जाए, तो वो मेरी स्किल से मुझे मिलेगा, एंड दैट स्किल इज बीइंग अवेयर, राइट, बीइंग अवेयर। वो जो अवेयरनेस की गाड़ी में चढ़ गया, कि ट्रस्टिंग दैट सुप्रीम इंटेलिजेंस, दैट इट इज। देखो एक क्यों होता है ना, आप देख रहे हो इतने सारे प्रॉब्लम्स लाइफ में, राइट, इतने सारे प्रॉब्लम्स और सब प्रॉब्लम्स देख रहे हो, तो आपको क्या होता है ना, हमारा माइंड बहुत लिमिटेड वे से सोचता है। हमको लगता है मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों है। आपको नहीं पता है कि आपके प्रॉब्लम से कितना सारे आपके एंसेस्टर्स स्माइल करते हैं, राइट। इन माई आकाशिक रीडिंग्स जो मैं करता हूँ, तो मतलब इतने मुझे ब्यूटीफुल इंसाइट्स आते हैं, दैट फॉर सपोज एक क्लाइंट ने बोला था कि द प्रॉब्लम्स दैट शी हैड, एंड द रिस्पॉन्स वॉज दैट हर एंसेस्टर्स आर स्माइलिंग। Why? Because she is helping them clear their karma, ठीक है। तो द इम्पोर्टेंट पॉइंट आई वॉन्ट टू कन्वे इज दैट आप लिमिटेड माइंडसेट से देख रहे हो, ठीक है, आपको तो पता नहीं है, आप स्पिरिचुअल एमनीजिया आपके पास, तो आप ये सोचो कि कितना कार्मिक बैलेंसिंग है, ठीक है। आप, इट्स लाइक अ डांस ऑफ शिवा दैट इज हैपनिंग, राइट, डांस ऑफ शिवा दैट इज हैपनिंग, दिस इज होल द, इस मैनिफेस्ट रियलिटी में कार्मिक बैलेंसिंग हो रही है। अब उसमें आपने अपना दिमाग लगा दिया और बोलते हो अरे मेरे को ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो ये चीज़ें होती भी है, ठीक है। आप किसी तरह शॉर्टकट से अपने आप को बाहर निकाल लोगे,
ठीक है। आइडियली द जिसमें क्वेश्चन आया था हाईएस्ट गुड पाथ का, आपको पाथ ए से पाथ बी जाना था, लेकिन आप पाथ सी चले गए, तो भैया सी से वापस ए पे आना पड़ेगा, राइट? बिकॉज वो कर्म खत्म करना पड़ेगा। वो कर्म नहीं खत्म किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको एक यू विल फाइंड बेटर, सब अच्छा है, यू नो ऑल दैट थिंग्स यू कैन डू, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन रख के आप वो सब कर सकते हो, राइट? बट देन वापस यू हैव टू कम टू पॉइंट ए एंड इवेपोरेट, ठीक है? या आप नहीं करोगे तो आपके फ्यूचर जनरेशंस को करना पड़ेगा, राइट? सो मैं कोई महाज्ञाता नहीं हूँ, इट्स लाइक नॉट दैट आई नो, बट सम इनसाइट्स दैट आई हैव गॉट इन दिस, जो भी मेरे इंट्यूशन से, या तो मैं जस्ट वो शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में, राइट? अच्छा, एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि जस्ट 2 3 4 5 पॉइंट्स है, ठीक है? सर्वाइव आपने बहुत स्टॉर्म्स किए हैं, ठीक है? तो ये एक अकेला स्टॉर्म नहीं है। अब आप में एबिलिटी है स्टॉर्म में सर्वाइव करने की। आप कैसे सर्वाइव करते हो, एक्सेप्टेंस के साथ, नॉन एक्सेप्टेंस के साथ, ये आपकी चॉइस बन जाती है एक पॉइंट के बाद। जब तक आप अवेयरनेस या हीलिंग में नहीं हो, ठीक है, जब तक आप अनअवेयर हो, मे बी आप अगर ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, इट्स लाइक 16 मिनट्स, तो आप एक अच्छे लेवल पे हो, अवेयरनेस के लेवल पे हो, वरना आप यहाँ तक तो देखते ही नहीं थे। तो जब आप अवेयरनेस के लेवल पे आ गए हो ना, तो आप पूरी तरह से फुल्ली अवेयरनेस में चले जाओ, ठीक है? एंड कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग से कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं। आई हैव टू बी अवेयर राइट नाउ व्हाट इज अराइजिंग, बस उसके माइंडफुलनेस जिसको बोलते हैं, पूरी तरह से अराइज, क्या इस समय अराइज हो रहा है मेरे अंदर, क्या थॉट्स फीलिंग्स अराइज हो रहे हैं, जस्ट बी अवेयर एंड एक्सेप्ट, बी इन टोटल एक्सेप्टेंस। ये नहीं कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं, आई एम जस्ट बीइंग अवेयर ऑफ व्हाटएवर इज अराइजिंग, ठीक है? तो अनअवेयर जब तक होते हो तो उस चक्कर में आप फंसे रहते हो। तो अब हमको उन चक्रों से हट के कंप्लीट अवेयरनेस, कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट ट्रस्ट में आना है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि हम एफर्ट करें ही नहीं, हाँ, सिर्फ एक्सेप्टेंस में रहें, सिर्फ सरेंडर में रहें, नहीं, एफर्ट करो, ठीक है? एफर्ट जो हमको करना है, बट जो नेचुरल एफर्ट वो करना है। मतलब मेरे पास जो नेचुरली आता है, जो ड्यूटी मुझे करने की आती है, वो ड्यूटी, वो काम मैं करके ख़त्म करता हूँ, राइट? मैं अलग से आई डोंट स्ट्रेच आउट या बाहर जाके कुछ नहीं करता हूँ। वॉट एवर कम्स नेचुरली टू मी, वॉट एवर आई, देखो, बिकॉज जो इसमें भगवत गीता में बोला ना कि एक्शन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो वट एवर अराइजेज नेचुरली इन मी, आई विल डू दैट। अगर मुझे सपोज आज कोई वीडियो डालना है, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वो इफ इट नेचुरली अराइजेज आई विल डू, बट आई विल नॉट डू समथिंग विच टोटली कुछ ऐसा करना जिससे कि मतलब बहुत ही अननेचुरल, कुछ नहीं, जस्ट नेचुरली वॉट एवर अराइजेज आई विल डू माई ड्यूटी एंड देन आई विल स्टेप बैक, राइट? ओके, एंड यू विल गेट इंस्पिरेशन। अगर आप जितना अवेयरनेस में रहोगे ना, तो आपको वो इंस्पिरेशन आएगी कि आपको क्या करना है, ठीक है? वो वन अवेयरनेस जो है ना, उसमें आपका क्या रोल है, उसकी आपको क्लैरिटी आती जाएगी कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। सो जस्ट हमको वही इंस्पिरेशन को फॉलो करके आगे बढ़ना है। अच्छा, सो लिव मोर एंड मोर विद अवेयरनेस इज द सोल्यूशन। अच्छा, पैसिव एक्सेप्टेंस नहीं, जो मैं यहाँ पे एक्सेप्टेंस बोल रहा हूँ, दैट इज कंप्लीट एक्सेप्टेंस, बट इट्स नॉट लाइक पैसिव कि आपको समवन, यू नो, सब कोई आप पे चढ़ के बैठ रहा है एंड अब्यूज कर रहा है, वैसा नहीं। जो स्टेप्स उठाने हैं, जो आपको करना है, दुनिया में रहना है, तो स्मार्ट रह के, यू नो, आप यू कैन नॉट बी, यू नो, इंटायरली इनोसेंट एंड डील विद दिस वर्ल्ड। तो एक सर्टेन लेवल ऑफ स्मार्टनेस के साथ हमको दुनिया में रहना है, बट जो भी करो वो अवेयरनेस से करो। अपने जो एक्शंस हैं वो नेचुरली राइज होने चाहिए। अपना वाई माइंड का है, उसको देखो कि ये माइंड के पैटर्न्स हैं, एंड कम बैक टू द ट्रस्ट, द सरेंडर, द वन प्लान, द वन हायर इंटेलिजेंस एंड द प्लान दैट इट हैज़ फॉर यू, एंड लिव एवरी मोमेंट इन दैट कंप्लीट एक्सेप्टेंस। और माइंड को क्वाइट करना पड़ेगा। जितना आपका माइंड, सारा प्रॉब्लम माइंड का है, ठीक है? तो जो आपके सारे प्रैक्टिसेस रहते हैं, मेडिटेशन करो, जो आपको करना है, अपने माइंड को क्वाइट करो। कोई माइंड में एंकर सेट करके रखो, जैसे होपोनोपोनो प्रेयर है बहुत अच्छी, कि जैसे माइंड में अगर जैसे नेगेटिव कुछ आता है, ठीक है, तो आप उसी समय होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो। या फिर आई प्रैक्टिस लाइक माइंडफुल ब्रीथिंग, मतलब अपना ध्यान अपने बेली पे लाके, ठीक है? कुछ तो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जब माइंड का जो स्टॉर्म माइंड में चलता है, दैट टाइम यू शुड हैव अ स्ट्रैटेजी। मैक्सिमम प्रॉब्लम लोगों के साथ क्या होता है, दे डोंट हैव अ स्ट्रैटेजी, वो पूरी तरह से उस माइंड के उस स्टॉर्म में घुस जाते हैं, और फिर देन यू नो ऑल द प्रॉब्लम्स हैपन। सो सॉरी फॉर द लॉन्ग वीडियो, 5 मिनट का सोच के वो 20 मिनट हो रहा है। तो आई होप कुछ आपको इंसाइट्स मिले होंगे। प्लीज़ डू शेयर योर थॉट्स, योर कमेंट्स, ठीक है? ये डीप टॉपिक है, एंड सॉरी अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो इसमें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय।